नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आज आप लोग यहाँ पर थंबनेल में देख रहे हैं कि हम लोग DIS का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो टेस्ट है ये RO मेंस 2023 के लिए हिंदी का टेस्ट पेपर होगा। इसमें आपको कुल 6 पेपर देखने को मिलेंगे और उन 6 पेपर को हम लोगों ने टिक लगा दिया है पहले से ही जो आंसर होते हैं, ताकि जल्दी से आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो हिंदी के लिए यहाँ से एक अच्छा रिवीजन हो सकता है आप लोगों का। और मार्केट में अभी जो DIS की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज आई है उससे अगर करेंगे तो वो टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जीएस का कंपाइलेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल पर करीब 10,000 जीएस के जो प्रश्न हैं उनका संग्रह कंपाइल करके हम लोगों ने एक बार क्लास भी ली थी इसकी आरओ के पेपर से पहले, तो उसमें काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ था। केवल जीएस के लिए अगर आप लोग इस कंपाइलेशन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ करके जानकारी भी ले सकते हैं कि कैसे लिया जाएगा। बाकी आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए आज का जो टेस्ट पेपर है इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। इस टेस्ट पेपर में 6 पेपर होंगे और 30-30 प्रश्न हर पेपर में, कुल 180 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग अब देख लेंगे। तो चलिए इसका जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न कह रहा है कि अपाहिज शब्द का यहाँ पर क्या बताना है, तो आपको तत्सम बताना है। थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाए सही से, ठीक है। देखिए अपाहिज शब्द का अगर तत्सम देखा जाए तो अपाद हस्त होता है, ध्यान रखिएगा। 20 का सही आंसर है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कह रहा है कि इतवार का तत्सम क्या होगा, तो इतवार इतवार का अगर तत्सम अगर देखा जाए तो आदित्यवार होता है, ठीक है। इसको आप लोग एक तरीके से याद कर सकते हैं। आदित्य जो सूर्य का पर्यायवाची है और इतवार मतलब रविवार को, रविवार मतलब सूर्य वाले दिन, उस दिन हम लोग धूप लेते हैं, कहने का मतलब सभी काम छोड़ करके। तो इसको याद कर सकते हैं इतवार आदित्यवार से, ठीक है। अगला यहाँ पर नैसर्गिक का विलोम अगर देखा जाए तो देखा जाए नैसर्गिक का विलोम अनैसर्गिक और कृत्रिम दोनों होता है, क्योंकि नैसर्गिक मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रकृत होता है और कृत्रिम और अनैसर्गिक मतलब नया बना हुआ, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक साइड शब्द यहाँ पर दिया गया, दूसरे साइड यहाँ पर विलोम दिया गया है और इसमें बताना है कि सही कौन सा है। देखिए नश्वर का विलोम होता है शाश्वत, नित्य का विलोम होता है अनित्य, निज का विलोम होता है पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए तो ये सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है संचय का तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए संचय का अगर हम लोग तत्सम शब्द देखें तो ये संचय होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो संचय लिखा हुआ है इसको अगर हम लोग तत्सम देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो तत्सम बनाया गया है संचय का, ये सरल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। संचय, ठीक है। बल्कि यहाँ पर जो लिखा गया है इसे देख के लग रहा है कि ये तत्सम शब्द होगा, लेकिन ये तद्भव है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा यहाँ पर शब्द है। पहले यहाँ पर निरी लिखा हुआ है, तो देखिए अगर निरी लिखा जाएगा तो र पे बड़ी की मात्रा लगेगी, तो ये गलत हो जाएगा। आमिष, आमिष में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो म पे यहाँ पर छोटी की मात्रा है, लेकिन ये आमिष नहीं होता है, अमीष होता है, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर अहिल्या, देखिए आहिल्या लिखा हुआ है, ये बल्कि अहल्या होता है। और यहाँ पर कृत कृत जो लिखा हुआ है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध पूछ रहा था तो डी ऑप्शन इसका बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो 7वां वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शमशान, अश्मवान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए ये शमशान होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर शुद्ध बताना, देखिए गरुड़ क्या होता है, जो गरुड़ यहाँ पर र लिखा हुआ है ये ड वाला होता है, ठीक है। तो गरुड़ ये भी गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर देखा जाए सी ऑप्शन में तो कृपया लिखा हुआ है, तो ये कृपया होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। गृहस्थ यहाँ पर पूरी तरीके से सटीक लिखा हुआ है, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका सही बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, यहाँ पर कौन सा तद्भव है। देखिए घोटक ये एक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, तो घोड़ा होता है, ठीक है। जैसा कि नाम है यहाँ पर पता चल रहा है। घर्षण अगर हम लोग इसका तद्भव देखें तो घिसना होता है। घट इसका तद्भव देखा जाए तो घड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर
तद्भव बताना है तो देखिए जो घरनी है ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर हम लोग देखें तो गृहिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गृहिणी बन जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। कह रहा है करुणा का विलोम बताइए। तो करुणा का विलोम होता है निष्ठुर। ठीक है। सरल का यहाँ पर अगर देखा जाए विलोम होता है आपका क्लिष्ट। ठीक है। कोमल का कठोर होता है। निष्कपट का कपट का यहाँ पर निष्कपट हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये कोमल, सरल और निष्ठुर का विलोम तो करुण होता है ये। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म यहाँ पर आपको बताना है। अमित का विलोम जो होता है वो देखा जाए तो कुमित बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अमित का विलोम क्या होता है जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दुर्दांत का विलोम अगर देखा जाए तो क्या होगा? दुर्दांत का विलोम होता है शांत। भला का और अच्छा दोनों सेम ही है तो समानार्थी हो जाएगा। रंक यहाँ पर अगर देखा जाए तो रंक भी गरीब होता है और गरीब भी गरीब। ठीक है, तो रंक का अगर विलोम होता राजा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रंक का विलोम गरीब दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सही पूछ रहा था तो बी अपना सही हो जाएगा, बाकी अन्य सभी गलत है। अगला प्रश्न, मग्न का विलोम यहाँ पर बताना है। तो मग्न मतलब कि आप मग्न हो गए। ठीक है, मग्न मतलब खुश हो गए। उसका विलोम क्या होता है? तो दुखी होता है। ठीक है, मरना का जीना, यहाँ पर तीव्र का विलोम क्या होता है? धीमा। रुक्ष मतलब होता है कठोर, तो इसका विलोम हो जाएगा कोमल। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। उदार का विलोम अगर हम लोग यहाँ पर देखें कौन सा नहीं है। देखिए उदार का विलोम होता है आपका कृपण। ठीक है, अनुदार होता है और यहाँ पर कंजूस होता है। आदृत नहीं होता है। और यहाँ पर पूछ रहा था क्या नहीं है, तो आदृत उदार का विलोम नहीं है। आगे प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताइए किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो हितैषी यहाँ पर पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है। पौरुष सही लिखा हुआ है। निरोग भी सही लिखा हुआ है। हस्ताक्षेप, तो हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था तो ये गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है, इनमें से बताइए कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए चक्र का जो देखिए चक्र जो है ये आपका तत्सम शब्द है। इसका अगर हम लोग तद्भव देखें तो चाक होता है। और टिट्टिभ ये आपका एक तत्सम शब्द है। अगर हम लोग इसका तद्भव देखें तो टिटहरी हो जाएगा। स्कंद ये कंधा जो है अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो आपका स्कंद होगा। ठीक है, क्षुरप क्षुरप्र ये इसका विलोम अगर हम लोग देखें, मतलब कि इसका अगर हम लोग यहाँ पर तद्भव देखें तो खुरपा हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर क्या बताना है आपको? तो तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए कंधा तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो स्कंद होता है। ये आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करेला का सही तत्सम रूप क्या होगा? तो करुवेल करुवेल होता है। क्या होता है? करुवेल होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। देखिए तद्भव और तत्सम एक तरफ यहाँ पर तद्भव दे रखा है, यहाँ पर तत्सम दे रखा है। तो भव का अगर हम लोग तत्सम देखें तो भ्रू होता है, ध्यान रखेंगे। हिडोरा हिडोरा का अगर तत्सम देखें तो हिंडोला होता है। अगहन का अग्रहायण होता है, सभी लोगों को पता होगा। रीछ का यहाँ पर बता रहा है कि जो तत्सम है वो वानर है, तो ये गलत हो जाएगा। रीछ का अगर तत्सम देखें तो क्या होता है? तो तच्छ होता है। क्या होता है? ये आपका तच्छ है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इसमें जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा? तो डी इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी वाला आपका सुमेलित नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाप के बदले मिलने वाला जो दुख होता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो अजाब होता है। ठीक है, आप लोग रटे होंगे इसको। अजाब होता है पाप के बदले मिला हुआ दुख। आगे प्रश्न कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि जो मोक्ष चाहता हो उसको मुमुक्षु कहते हैं, ये सही हो जाएगा। हवन कुंड में जलने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं, न कि हावी कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा बोला जाता है, ये सही हो जाएगा। जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो उसको चीड़ार्थ या फिर विपन्न बोला जाता है। ठीक है, ये सही है। गलत पूछा था तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाक्य खंड के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो ईश्वर के सहारे अनिश्चित जो आय होती है उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। ठीक है, अचानक से कहीं से कुछ मिल गया तो आकाश वृत्ति इसको बोला जाता है। ठीक, बी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पर्वत के नीचे जो समतल भूमि होती है इसको उपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत के जो नीचे समतल भूमि होती है उसको उपत्यका बोलते हैं, और पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको अधिक्यता बोलते हैं। ठीक है, अधिक्या बोलते हैं, अधित्या का। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। ये ऊपर वाली भूमि होती है, इसको
ऊपर लिख लीजिए, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ें सही है। उत्तराधिकार में जो मिली संपत्ति होती है उसके लिए एक शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए सिंपल भाषा में आप लोग इसको पढ़े होंगे कि उत्तराधिकार में जो मिली संपत्ति उसको रिक्त बोलते हैं। तो रिक्त ही केवल नहीं बोलते हैं, इसको थाली और विरासत भी बोलते हैं, ये रूपक नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था तो गलत डी वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो औरस, ठीक है। औरस मतलब अपना पुत्र, तो विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको औरस बोला जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए, तो निर्दय होता है। सभी लोगों को बहुत आसान भाषा में ये चीजें पता होंगी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक। पहला कह रहा है कि राधा ने गीता को 2-4 यहाँ पर लड़ियाँ गाई, तो लड़ियाँ नहीं होती हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो गीत जो होती है वो कड़ी में होती है, तो यहाँ पर 2-4 कड़ियाँ गाई, ठीक है। बाकी यहाँ पर कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, ये सही हो जाएगा। तुम 12 तारीख को कहाँ रहोगे, ये भी सही हो जाएगा। उसके आने से मैं गदगद हो गया, ये भी सही है, ठीक है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ये सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, तो उसने 7 कचौड़ियाँ खाई। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाक्य जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पर ये पूरी तरीके से सही है, तो 25 का सही आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बढ़िया नौकरी से छुटकारा लाया हूँ, तो बढ़िया नौकरी से छुटकारा लाया हूँ इस वाक्य में विशेषण बताइए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण जो बढ़िया लिखा हुआ है, क्योंकि ये नौकरी की विशेषता बता रहा है कि कैसी नौकरी, तो बढ़िया नौकरी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका बढ़िया जो शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको जरूर से ध्यान रखेंगे, बी इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। निम्न में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो बलिष्ठता ये एक संज्ञा है, ठीक है, नाम से पता चलता है। और अग्नि और वरदान ये दोनों विशेष्य हैं, तो इसमें विशेषण क्या बचा, तो बलिष्ठ जो है ये आपका विशेषण बचा, ठीक है। 5 सेर चावल इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द इनमें से है, तो देखिए 5 सेर चावल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये परिमाण बोधक बता रहा है, और 5 सेर चावल बता रहा है ना, तो निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताता कि कुछ चावल यहाँ है तो ये परिमाण हो जाएगी, मतलब कुछ किलो चावल है यहाँ पर तो ये भी परिमाण बोधक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बता रहा है स्पेशल की कितना है, तो 5 सेर है, ठीक है। तो ये आपका निश्चित परिमाण बोधक बन जाएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विशेष शब्द का चयन कीजिए। देखिए विशेष शब्द यहाँ पर बताना है ना, तो जो मार्मिक है ये आपका एक विशेषण है, इसका विशेष्य मर्म होगा, ठीक है। पार्थ एक विशेषण है, इसका जो विशेष होगा ये आपका पृथु होगा। शर्वे एक विशेषण है, इसका जो विशेष होगा ये आपका शिव होगा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है कुरु, ये क्या हो जाएगा, तो एक विशेष है, ठीक है, ये एक विशेष है, तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशेष विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म यहाँ पर बताइए। देखिए लोभी या फिर लोभी, यहाँ पर 2 शब्द लिखा हुआ है, लोभी लोभी, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका विशेषण क्या होता है, तो लुब्ध होता है, ठीक है, तो ये सही है पहला वाला। और क्षण का जो क्षण क्या है, तो विशेष है, इसका विशेषण क्या बनेगा, तो क्षणिक बनेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। स्मरण ये एक आपका विशेष है और इसका विशेषण बनेगा स्मरणीय, ये भी सही हो जाएगा। भूमि का यहाँ पर भूषित बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भूमि का अगर हम लोग विशेषण देखें तो भौमिक होता है, न कि भूषित होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो डी ऑप्शन इसका सही बन जाएगा। चलिए इसका जो अगला पेपर है दूसरा वाला, इसको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। अनेक शब्दों के में एक शब्द होते हैं जो, उसमें ये पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो पहला कह रहा है कि किसी को मारने की जो इच्छा होती है उसको जिघंसा बोला जाता है, तो सही हो जाएगा। जीतने या फिर दमन करने की इच्छा तो जिगीसा होती है, ये भी सही है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको अभिप्सा बोला जाता है, न कि यहाँ पर जिघृणा जिघृच्छा बोला गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सही ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी भोजन करने की इच्छा होती है तो जिघत्सा इसको बोला जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास के लिए एक शब्द क्या होगा, तो किसी दास को ऋण के बदले में अगर रख देते हैं तो उसको एक शब्द में बोला जाएगा आहितक, क्या बोला जाता है, इसे आहितक बोला जाता है, तो इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से ध्यान रख लीजिएगा। तो ये तो आपका बी ऑप्शन सही बन जाएगा। लेकिन ऋणार्थ क्या होता है, तो कर्ज चुकाने के लिए लिया गया जो आपका कर्ज होता है, खर्च होता है, ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका ऋणार्थ बन जाएगा। ठीक है। दंड प्रणीत क्या होता है, तो दंड स्वरूप बनाया गया जो दास होता है उसको आपका प्रणीत बोला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तरफ वाक्यांश दिया गया है, दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया है, तो कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द में अगर बोले तो चिकित्सा होता है, ये सही हो जाएगा। माता या पिता के द्वारा परित्यक्त जो पुत्र होता है उसके लिए एक शब्द, तो ये आपका अपविद्ध हो जाएगा। ठीक है। सर्दी गर्मी दुख इत्यादि सहन करने की जो शक्ति होती है इसको तितिक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तितिक्षा। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए अनावर्त, जिसे बार बार ना दोहराया जाए तो उसको अनावर्त बोला जाता है। ठीक है। और जो ढका होता है इसको अनावृत्त बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनेगा आपका 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपका डी में दे रखा है, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द तथा उसके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्य के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, क्या बताना है, इसमें गलत बताना है। तो पिंडज क्या होता है, जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज बोलते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और प्रमेय क्या होता है, तो प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने जो योग्य है उसको प्रमेय बोलते हैं। नैष्ठिक क्या होता है, तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाला जो होता है उसको नैष्ठिक बोला जाता है। और जीवनी यहाँ पर बता रहा है कि स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवन चरित्र, ये जीवनी होती है, तो ये गलत हो जाएगा भैया। स्वयं के द्वारा अगर कोई लिखित जीवन चित्रण है, चरित्र है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो स्मरण बोला जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखा है स्मरण, इसको ध्यान रखेंगे। जीवनी किसे बोलते हैं, तो दूसरे के द्वारा लिखित जीवनी जीवन चरित्र को जीवनी बोलते हैं। स्वयं के द्वारा अगर लिखा जाएगा तो स्मरण हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा। वैसे स्मरण आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि प्राग भाव शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। तो प्राग भाव का मतलब क्या होता है, तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव, उसको क्या बोला जाता है, तो प्राग भाव बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें पहला कह रहा है किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव, ये क्या होता है, तो ये आपका प्रंधा वशा भाव होता है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर साफ ये दिख भी रहा है। किसी वस्तु का सर्वथा अभाव क्या होता है, तो अत्यंतता भाव इसको बोला जाता है। दो वस्तुओं को आपसी अभाव क्या बोला जाता है, तो अन्योन्या भाव, क्या बोला जाता है, अन्योन्या भाव बोला जाता है। दो वस्तुओं का आपसी अभाव। तो इस समय सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, आपका बी बन जाएगा। ये पूछ रहा था कि प्राग भाव क्या होता है, तो किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक तरफ वाक्यांश दिया गया, दूसरी तरफ एक शब्द दिए गए हैं। इसको देख लेते हैं, मिलान करना है। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो उसको आकाशवृत्ति बोलते हैं। ये दूसरी बार प्रश्न आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपका ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 यहाँ पर 2 में दे रखा है। परंपरा से चली आ रही जो बात होती है उसको अनुश्रुति बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनी जाती है केवल, तो दूसरे का 3 हो जाएगा। दूसरे का 3 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी। तीसरा, जिसमें सहनशीलता हो उसको तितिक्षु बोलते हैं, तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 यहाँ पर। तो ऑप्शन तो डी यहाँ पर बन गया। ठीक है। ऑप्शन क्या बन गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बन गया। बाकी जिसे रोका ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनिरुद्ध। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर क्या बताना है, गलत विलोम बताना है, कौन सा इनमें से गलत है। पहला कह रहा है कि आकर्षण का विलोम अपकर्षण होता है, ये सही हो जाएगा। अभिमुख का विलोम आपका प्रतिमुख होता है, ये भी सही हो जाएगा। अभिसरण का विलोम यहाँ पर अपसरण होता है, न कि अवसरण, तो ये गलत है। अभिसरण का विलोम अपसरण होता है। तांडव का विलोम लास्य होता है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि देखिए गलत पूछ रहा था तो सी गलत है। अगला कह रहा है कि यहाँ पर फिर से बताइए सही युग्म कौन सा है। तो नंदनीय, नंदनी का विलोम देखा जाए तो क्या होता है, माफ कीजिए, नंदनी निंदनीय है। निंदनी का विलोम होता है प्रशंसनीय, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच्छेद का विलोम यहाँ पर विच्छो दे रखा है। विच्छेद का विलोम जो होता है वो आपका संधि होता है। अभागा का विलोम यहाँ पर होता है भाग्यशाली कह लीजिए, तो यहाँ पर भाग्य दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। गौड़ का जो विलोम होता है वो सभी लोगों को पता है कि मुख्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये देख लेते हैं। कह रहा है कि दुरूह का विलोम शब्द क्या होगा। तो दुरूह का सही विलोम शब्द आपका बोधगम होता है।
जो कि बी में दे रखा है, तो बी सही हो जाएगा। गुड़ का विलोम सरल होता है, भव्य का विलोम अभव्य होता है, भंगुर का विलोम यहाँ पर भंगुर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर गलत बताना है कौन सा है। एक तरफ अकर्मक दे रखा है, इसका विलोम अगर देखा जाए तो आक्रामित होता है। माफ कीजिए, अकर्मक नहीं है, आक्रामक है। तो आक्रामक का विलोम अगर देखा जाए तो आक्रामित होता है, ये सही हो जाएगा। प्रभावी का विलोम प्रभाव शून्य होता है या निष्प्रभाव होता है, ये भी सही हो जाएगा। परस का विलोम क्या होता है, ये परस मतलब कठोर होता है, इसका विलोम हो जाएगा कोमल, ये भी सही हो जाएगा। प्रकृत का विलोम यहाँ पर विहित दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। प्रकृति का विलोम होता है अप्रकृत, ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ पर मिलान करना है विलोम। अगी का विलोम होता है नीरग। रिजु का विलोम क्या होता है, तो वक्र होता है, ठीक है। रिजु मतलब सीधा, वक्र मतलब टेढ़ा होता है या गोलाकार कह लीजिए। मृदु का विलोम क्या होता है, तो रुक्ष होता है। सुर का विलोम भीरु होता है, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 बी में दे रखा है, बी ऑप्शन सही बन जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यहाँ पर एक गलत है, गलत बताना है। देखिए ऊर्ध्व का अगर हम लोग यहाँ पर विलोम देखें तो अर्ध होता है, ये सही हो जाएगा। अर्ध नहीं, अधा है ये। प्रसूति का विलोम अगर देखा जाए तो अनुत्पत्ति होता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है, सभी लोगों को पता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर फिर से बताना है कौन सा सही नहीं है। आंख का जो तत्सम होता है वो अक्षी होता है। अरुषि का तत्सम क्या होता है, तो अशक्ति होता है, ये भी सही हो जाएगा। कौड़ी का विलोम कपर्दिका होता है, माफ कीजिए विलोम नहीं, तत्सम कपर्दिका होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। कंगन का अगर हम लोग तत्सम देखें तो कंगण हो जाएगा, ठीक है, ये न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंगन लिखा हुआ है ये कंगन है, ये कंकन है, ठीक है, तो कंकन हो जाएगा। बल्कि डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंकती दे रखा है, ठीक है, तो ये गलत है। कंकती का अगर हम लोग यहाँ पर जो तद्भव देखें तो कौड़ी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर देखना चाहे तो इसका ये तद्भव है, मैं आपको ये तत्सम है। कंकती एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका कौड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें गलत पूछा तो डी ऑप्शन सही बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिर से एक तरफ तद्भव दे रखा है, एक तरफ तत्सम, क्या करना है, मिलान करना है। तो चिड़िया का जो तत्सम होता है ये आपका चटिका होता है, सभी लोगों को पता होगा। चीता का तत्सम चित्रक होता है क्योंकि चित्र बना होता है इस पे। पंख आपका पंख का तत्सम पक्ष होता है। परसों का आपका परश्व होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4 एम दे रखा है, ये सही है। अगला कह रहा है कि कौन सा इनमें से सही है। देखिए एक तरफ तद्भव और एक तरफ तत्सम दे रखा है, तो फोड़ा का जो तत्सम होता है वो आपका स्फोट क्या होता है, स्फोट होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर स्फुटन दे रखा है, फोड़ा का जो तत्सम है स्फुटन, तो ये गलत हो जाएगा। बल्कि फोड़ा का जो तत्सम होता है वो आपका स्फोट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। भला का जो तत्सम होता है वो भद्रक होता है, न कि भट्ट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेम का जो तत्सम होता है वो आपका सिम्बा होता है, ये सही है। सौदी का अगर हम लोग यहाँ पर जो तत्सम है वो देखें तो सूतिगृह होता है, क्या होता है, सूतिगृह, न कि आपका समर्प्य होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछ रहा था। अगला कह रहा है कि कौन सा तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव है। तो देखिए यहाँ पर जो थोड़ा है ये आपका तद्भव हो जाएगा। स्तोक इसका तत्सम होता है, बल्कि पटल पत्र और नयन जो शब्द लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा भरोसा का तत्सम शब्द है यहाँ पर। देखिए भरोसा का अगर हम लोग तत्सम देखें तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, परवश्यता। भरोसा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो परवश्यता हो जाएगा। ये आपका भरोसा एक भरोसा का तत्सम शब्द बताना है ना, तो हाँ ठीक है, परश्वता हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। भरोसा जो है ये एक तद्भव शब्द है। प्रथिल का अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो तद्भव शब्द क्या होगा, तो पहला हो जाएगा। वातुल एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव देखे तो बावला हो जाएगा। और प्रवाल एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव देखा जाए तो परनाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सही पूछ रहा था, हाँ ठीक है, क्या पूछ रहा था, भरोसा का तत्सम, तो क्या हो जाएगा, ए सही है। अगला कह रहा है कौन सा एक तद्भव शब्द इनमें से नहीं है। तो देखिए देखा जाए तो तद्भव शब्द ये जो मल है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मैल होता है। बल्कि यहाँ पर जो सत्तू लिखा हुआ है ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सुक्त होता है, सक्तु होता है। और आब इसका तद्भव अगर देखा जाए तो आया होता है, ठीक है, क्या होता है, तो आया होता है। आगे बढ़ते हैं। हिया का क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, ठीक है।
चलिए और आगे देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि गलत बताना, इनमें से कौन सा एक गलत है। एक तरफ विशेषण दे रखा है, दूसरी तरफ विशेष। तो क्लिष्ट का जो विशेष्य होता है ये आपका क्लेश होता है, ये सही हो जाएगा। आर्ष का विशेष्य ऋषि होता है। माथुर का जो विशेष्य होता है वो आपका मथुरा होता है। बल्कि विद्वान का अगर हम लोग विशेषण देखें तो वैदुष्य होता है, ठीक है, वैदुष्य होता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। गलत पूछ रहा था तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि विशेष विशेषण यहाँ पर दिया गया है और गलत बताना है। तो विदा का विशेषण क्या होगा, तो विद्वान होगा। विषाद का विशेषण ये आपका विषण हो जाएगा। व्याख्या का अगर हम लोग विशेषण देखें तो यहाँ पर व्याख्यायित बता रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा विशेषण, तो व्याख्याय्य होता है, ठीक है, व्याख्याय्य होता है, ध्यान रखेंगे। संपत्ति का जो विशेषण होता है वो आपका संपन्न होता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण किया गया है, तो सुंदरता की विशेषता बता रहा है अत्यंत सुंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अंतर्विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि तथ्य गलत बताइए, इनमें से कौन सा एक गलत है। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं, ये चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, बल्कि गलत है, ठीक है। और यहाँ पर जो सभी ऑप्शन लिखे गए हैं ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए यह फल बहुत मीठा है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह आदमी हमारा मित्र है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बल्कि किताब को जरूर पढ़िए, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही इसका प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। और उस घर में कौन रहता है, इसमें भी विशेषण का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी विशेष्य है। तो देखिए देखा जाए तो पुरातत्व जो है ये आपका एक विशेष शब्द है, और इसका विशेषण क्या होता है, तो पुरातात्विक होता है। बल्कि जो उन्नत है ये विशेषण है, गर्म जो है ये आपका विशेषण है, और आकृष्ट भी विशेषण है, ठीक है। पुरातत्व नहीं है, इसका विशेषण क्या बन जाएगा, तो पुरातात्विक, विशेषण पुरातात्विक बनेगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इनमें से चयन कीजिए। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, अगर देखा जाए तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। 2 वर्षों के बीच भारत और कनाडा में कटुता उत्पन्न हो गई, ये भी सही है। गलत पूछ रहा था तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर यहाँ पर ए है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशुद्ध और शुद्ध युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए इस साइड अशुद्ध दिया हुआ है, यहाँ पर शुद्ध दिया हुआ है, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं तो अनुगृहीत होता है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मुमूर्षु, मुमूर्षु में जो म दूसरा वाला म है उसमें बड़ा उक मात्रा होती है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ये सही हो जाएगा। और बास, ये बास जो लिखा हुआ है ये आपका देखा जाए तो इसका शुद्ध रूप यहाँ पे बांस नहीं होता है, बाश होता है, ये चंद्र बिंदु होती है, ठीक है, ब पे चंद्र बिंदु होता है, तो यही गलत हो जाएगा। मिष्ठान्न नहीं होता है भैया, मिष्टान्न होता है, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए एक बड़ी बात होगा, तो ये जो वाक्य है ये आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा कह रहा है कि चरखा काटना चाहिए, काटना नहीं भैया, चरखा चलाया जाता है, ठीक है। शिवाजी की खूब धाक जमी, तो धाक नहीं ढाक होता है, और खूब की जगह मतलब कि शिवाजी की खूब नहीं, शिवाजी की यहाँ पर देखा जाए तो जो शिवाजी की यहाँ पर काफी धाक जमी, काफी है ये, ठीक है, काफी है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो मुक्त हस्त एक ही में होता है, ये अलग अलग नहीं होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है, बल्कि और सभी गलत है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। कह रहा है कि अकस्मात, इसकी वर्तनी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अकस्मात होता है, आकाशमात नहीं होता है, ये आकी मात्रा गलत हो जाएगा। ग्रहणी का यहाँ पर जो शुद्ध रूप है वो गृहिणी होता है,
अन्ननास ये सही लिखा हुआ है। सृष्टा का अगर हम लोग विलोम सृष्टा होता है, सृष्टा, तो हाँ, यहाँ पर जो स होता है इस पे ये र वाला ऐसे बनता है, ठीक है, सृष्टा इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गलत पूछ रहा था तो सी ऑप्शन आपका, माफ कीजिए, सही पूछा था तो सी सही है, बाकी अन्य सभी गलत है। अगला कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पर बताइए कौन सा अशुद्ध है। तो अक्षौहिणी, इसकी इसका सही वर्तनी अगर हम लोग देखें तो अक्षौहिणी होता है, अक्षौहिणी नहीं होता है। अप मतलब छ पे औ की मात्रा होती है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अन्य जो सभी दिए गए हैं वो सही है। अगला कह रहा है कि अशुद्ध और शुद्ध में से यहाँ पर बताइए कौन सा सही सुमेलित है। भ्रातागढ़ जो लिखा हुआ है इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो भ्रातृगढ़ होता है, न कि भातगढ़ होता है, ये गलत हो जाएगा। आंगन ये आपका सही लिखा हुआ है। मनीषीगढ़, मनीषीगढ़ नहीं होता है भैया, मनीषगढ़ होता है, ठीक है। न पे बड़ी की मात्रा, स पे भी छोटी की मात्रा लगती है, न कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इति पूर्व, तो इति पूर्व मतलब इतः पूर्व होता है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी बनेगा, अन्य सभी गलत है, ठीक है। चलिए इसका जो तीसरा वाला पेपर है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जो अगला पेपर है इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो देखिए प्रादेशिक जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है। सुसुप्ति यहाँ पर शुद्ध है। सदृश्य ये गलत लिखा हुआ है, देखिए सदृश्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, यही गलत है, बाकी मतांतर ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा शुद्ध है, तो देखिए ज माता लिखा हुआ है, जा माता होता है, जब पे भी आ की मात्रा लगती है तो ये अशुद्ध हो जाएगा। दधीची, ध पे बड़ी की मात्रा लगती है, ये भी गलत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर दधीची सही है। कालिदास, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, तो यहाँ पर ल पे बड़ी छोटी की मात्रा लगेगी, ये भी गलत है। यहाँ पर जो अहिल्या लिखा हुआ है ये सही है, सही पूछा था तो डी ऑप्शन बन जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर बताइए कौन सा शुद्ध है, तो दिग्जाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सही है, बल्कि और अन्य जगह जो दिग्जाल लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ए बनेगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए यहाँ पर, तो एक प्रलयी प्रचंड हुंकार हुआ, देखिए प्रलयंकर होता है, न कि प्रलयी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अन्य सभी यहाँ पर जो वहाँ भारी भीड़ लगी थी ये सही हो जाएगा। वर्तमान महा समर संसार की सबसे बड़ी समस्या, ये सही हो जाएगा। यह काम आप पर निर्भर है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक। गलत पूछा था, ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक शुद्ध यहाँ पर वाक्य बताना है आपको, तो बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, ठीक है, न कि गायिकी, की नहीं होता है, गायिका होता है, तो ये गलत हो जाएगा। गालियों को माफ कीजिए, गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, तो चौड़ी नहीं होता है, यहाँ पर चौड़ा करना आवश्यक है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें, ये सही है। अभी वहां से गया है, ये सही है, लेकिन अभी ही वहां से गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सही ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य यानी बताइए कौन सा अशुद्ध है, तो चहचहा रहे थे पक्षीगण हर शाख पर, पक्षीगण हर शाख पर, ये सही हो जाएगा। और यह विषय अत्यंत कठिन है, ये भी सही है। उसके केस भुजंगी जैसे काले हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। दिन दहाड़े डाका, डाका नहीं होता है भैया, दिन दहाड़े मारते और चोरी करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी अन्य सभी यहाँ पर सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, देखिए पूर्व का जो विलोम होता है वो आपका पश्च होता है, ये सही है। गमन का विलोम आगमन होता है, न कि प्रस्थान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है, आवरण का अनावरण होता है, ठीक है। नूतन का विलोम क्या होता है, तो पुरातन होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हाँ, शब्द दे रखा है, विलोम दे रखा है, तो क्या बताना है इसमें से, सही उत्तर को चयन करना है। तो लवण्य का विलोम आपका माधुर्य होता है, ये सही हो जाएगा। दोष मोचन का विलोम आपका अभिशप्ति होता है, ये भी सही हो जाएगा। मसरण का विलोम आपका रुक्ष होता है। स्वकीय का विलोम आपका परकीय होता है, सभी सही है, 1 2 3 4 सीधे सीधे यहाँ पर मिल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यवन का अगर देखा जाए तो विलोम क्या होता है, ये आपका वार्धक्य होता है, ये आपका सही है। वक्र का विलोम ऋजु होता है, ये भी सही है। सूर का विलोम भीरु होता है, क्या होता है, तो भीरु होता है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। श्रव्य का विलोम सुनना का क्या विलोम होता है, देखना, तो ये भी सही है। अगला यहाँ पर क्या कह रहा है कि धवल का विलोम सब आपका, धवल मतलब होता है साफ, इसका विलोम आपका मलिन हो जाएगा, ठीक है। गृहीत किसका विलोम शब्द होगा, तो गृहीत का विलोम शब्द होता है अर्पित, ठीक है, ग्रहण करना, अर्पण करना, ठीक है, तो उसी प्रकार से निकला हुआ है ये, गृहीत का विलोम शब्द आपका अर्पित हो जाएगा। और
त्यागना का मतलब ग्राह्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव तत्सम बताइए, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। चौपाया एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका चतुष्पद होता है, ये सही हो जाएगा। पोखर का तत्सम क्या होता है, तो पुष्कर होता है, ये भी सही हो जाएगा। सुई का तत्सम क्या होता है, सूचिका होता है, न कि सुइया होता है, ये गलत है। बाकी भगत का जो तत्सम शब्द है ये आपका भक्त बन जाएगा, ठीक है, ये सही है। बत्ती का यहाँ पर सही तत्सम शब्द बताइए कौन सा होगा, तो वर्तिका होता है, ठीक, डी ऑप्शन सही है। बेमेल बताना यहाँ पर कौन सा तद्भव शब्द गलत है। तत्सम मतलब एक तरफ यहाँ पर तत्सम लिखा है, तद्भव लिखा हुआ है, इसमें गलत कौन सा बताना है। तो क्षुरप्र ये आपका तद्भव शब्द देखे तो खुरपा होता है, छेप का खेप होता है, कुक्कुर का क्या होता है, कुत्ता होता है, तादृश्य का अगर हम लोग तद्भव देखें तो तैसा होता है, ना कि तेरा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक तत्सम शब्द यहाँ पर बताइए, तो देखिए सिर जो है ये आपका तद्भव है, जुआ तद्भव है, फांसी तद्भव है, उत्खल जो है ये आपका तत्सम शब्द बताना था ना, हाँ ठीक है। तो जो उत्खल है ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा तो ये आपका उर्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि तत्सम शब्द इनमें से एक नहीं है, यानी कि इसको अगर देखें तो पीढ़ी क्या एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनता है, तो पीठिका बनता है। बाकी यहाँ पर जो आलस्य, गोपाल और चटिका शब्द लिखा हुआ है ये एक आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा एक सही है, तो मत्सर, इसका तद्भव देखें तो मच्छर होता है। महार्घ, महार्घ का तद्भव क्या होता है, तो महंगा होता है, ये सही है। विनती का जो तद्भव होता है ये आपका विनती होता है, तो आप पे बड़ी की मतलब लगता है। और यहाँ पर लुंचन का तद्भव क्या होता है, तो नोचना होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी इसका सही आंसर बी बन जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। दीप्ति का अगर विशेषण देखा जाए तो दीप्त होता है, ये सही हो जाएगा। निसर्ग का विशेषण आपका नैसर्गिक होता है, ये भी सही हो जाएगा। पड़ोस का क्या हो जाएगा, तो पड़ोसी होता है, ठीक है, न कि प्रवेश, ये गलत हो जाएगा। बाकी बाधा का बाधित होता है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा मतलब कथन और कारण का है। देखिए छोटी सी गुणवाचक विशेषण होता है, छोटी सी एक गुणवाचक विशेषण, इसका कारण ये बता रहा है कि गुणवाचक विशेषण में सा अथवा शी पद जोड़ करके गुण को कम किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दोनों ही सही है, सही स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो सही ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक तरफ यहाँ पर पद दिया गया है, दूसरी तरफ विशेषण के प्रकार दिए गए, जैसे कि नीली साड़ी, तो यहाँ पर साड़ी की विशेषता बता रहा है कि वो किस कलर की है, तो नीले कलर की, स्पेशल कलर बता रहा है, तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका गुण बता रहा है, ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। 100 गुना क्या हो जाएगा, आवृत्ति, बार बार रिपीट हो रहा है ना, 100 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो ये आवृत्ति वाचक हो जाएगा। सातों घर, तो जैसे कि घर होते हैं, जैसे 2 घर, 4 घर, 5 घर, तो एक कम्युनिटी बनती है, तो समुदाय बनता है, ठीक है, तो समुदाय वाचक हो जाएगा। यहाँ पर क्रम आ रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो क्रमवाचक विशेषण बन जाएगा, ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा। इसका जो सही आंसर बनेगा आपका 2, 3, 1, 4 ए बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कौन सा इनमें से विशेषण विशेष की दृष्टि से गलत है। तो दाढ़ियल जो है ये आपका विशेषण है, इसका विशेष क्या बनेगा, तो दाढ़ी बनेगा। दाह एक विशेष शब्द है, इसका अगर हम लोग विशेषण देखें तो दग्ध बनेगा, ठीक है, तो यही उल्टा दे रखा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, यही इसका सही आंसर बन जाएगा। पाथेय एक विशेषण, इसका विशेष बनेगा पथ। रौद्र एक विशेषण, इसका विशेष बनेगा रुद्र, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि कौन सा एक विशेष शब्द है यहाँ पर, तो सुनहला अगर हम लोग देखा जाए तो विशेषण है, स्त्रैण विशेषण है, और पौरुषेय ये भी आपका विशेषण है। विशेष से आपका स्मृति हो जाएगा, स्मृति जो है ये आपका विशेष है, ठीक है। बाकी इसका जो विशेषण होता है ये आपका स्मृत होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कौन सा एक विधेय विशेषण है। देखिए विशेषण की तरह ही होता है, लेकिन विशेषण से पहले ही आ जाता है, जैसे मेरे काले मतलब कि मेरे बाल काले हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मतलब विशेषता बता रहा है ना कि बाल की काले रंग के है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले आ गया है आपका, जैसे मेरे काले बाल हैं या फिर मेरे बाल काले हैं, तो जो काले है ये इसको बीच में होना चाहिए, तो ये पीछे आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए कि इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये अगर इस प्रकार से विशेषण दिया होता तो ये विधेय विशेषण हो जाता, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये कोई अलग से विशेषण नहीं है, बस उल्टा हो गया थोड़ा सा। आगे देख लेते हैं, अगला कह रहा है कि अग्रज का जो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य है वो क्या बनेगा। अग्रज का मतलब होता है भैया जिसका जन्म आगे हुआ उसको अग्रज बोलते हैं, ठीक है। और अगला कह रहा है कौन सा इनमें से एक गलत है,
तो जिसकी ग्रीवा सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं, जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं, जो मतलब कि जब तक जीवन है तब तक यायद यावत जीवन इसको बोला जाता है। विधि जिसका अनुमोदन करती है उसको यहाँ पर विधि सम्मत बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, न कि विधि संगत दिया गया है, ठीक, ये गलत है, बल्कि अन्य सभी सही है। अगला कह रहा है कि जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द बताइए, तो प्रार्थी होता है, क्या होता है, तो प्रार्थी होता है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, इसको एक शब्द में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, अतिश्वन, ठीक है, अतिश्वन बोलते हैं, अतिश्वन, सी यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला कह रहा है किसी पर विजय पाने की जो इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिगीषु होगा। पिंडज इसको क्या बोलते हैं, तो जिसका जन्म शरीर से हो उसको पिंडज बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरा पेपर था। अगला जो पेपर चौथा वाला इसको देख लेते हैं। प्रतिरूप का सही विलोम बताइए, तो प्रतिरूप का विलोम होता है अनुरूप, और यहाँ पर विलोम बताना है कौन सा गलत है। देखिए, रित का विलोम होता है अनृत, ये सही है। अनंत का विलोम क्या होता है, तो अंत होता है, ये भी सही हो जाएगा। तृष्णा का विलोम आपका वितृष्णा होता है, न कि निस्पर्श होता है, ये तो गलत हो जाएगा। संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है, ये भी सही है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कौन सा एक विलोम यहाँ पर सही है। प्रिय का विलोम क्या होता है, तो कटु होता है, ठीक है, न कि मधु होता है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित का विलोम क्या होता है, तो निम्नलिखित, निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ, इसका विलोम क्या होगा, ऊपर लिखित। तो अधोलिखित दे रखा है, अधो मतलब ही नीचे होता है, निम्न मतलब ही नीचे होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित का विलोम क्या होगा, तो ऊपर लिखित। अगला कह रहा है कि नगण्य का विलोम क्या होता है, तो नगण्य का विलोम गव्य होता है, न कि अगण्य होता है, ठीक है। यहाँ पर गण्य है, ठीक। और यहाँ पर वर्षण का जो विलोम अवर्षण दे रखा है, ये सही हो जाएगा। प्रतीचि का विलोम क्या होता है, तो प्राची होता है, क्या होता है, प्राची होता है, ये सही हो जाएगा। करुण शब्द का यहाँ पर विलोम बताना है, तो करुण का विलोम निष्ठुर होता है, सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत आसान है। अगला कह रहा है कि यहाँ पर शब्द लिखा गया है, दूसरी तरफ विलोम, और इनमें से बताना है गलत कौन सा है। उदांत का विलोम अगर देखा जाए तो अनुदांत होता है, ये सही हो जाएगा। सामयिक का विलोम आपका असामयिक होता है। स्थूल का विलोम आपका सूक्ष्म होता है। शीर्ष का विलोम आपका तल होता है, ठीक है। तो स्थूल का विलोम विराट दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, बल्कि सूक्ष्म होता है, अन्य सभी सही है। इच्छु का अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो इच्छु किसका तत्सम है, तो ये आपका ईख का तत्सम है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि तद्भव है। यहाँ पर देखिए, जो चोटी है ये आपका तद्भव है, बल्कि यज्ञमान, सतपत्नी और आपका भातृत्य, ये सभी आपका तत्सम शब्द बन जाएंगे, ठीक है, बल्कि जो चोटी है ये आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, सही है। यहाँ पर देखिए, शाटिका जो होता ही है ये आपका तत्सम है, ठीक है, बल्कि इसका जो तद्भव होता है वो साड़ी होगा, तद्भव, ठीक है। आरसी एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है आपका अदर्शिका होता है, 14 का चतुर्दश होता है। उलाहना का उल्लंघन, उलंघ होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सही है, अन्य सभी गलत है। और यहाँ पर जो सही वाला है वो भी लिखा गया है, ठीक है। चलिए, उपधे उपधते, उपधते निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है, तो उपधते ये आपका क्या हो जाएगा, तो उपजाना का तत्सम स्वरूप है, ठीक, तत्सम है उपधते, ध्यान रखेंगे। और भौमवार, इसका जो तत्सम होता है वो क्या हो जाएगा, तो भौमवार, ये इसका तत्सम आपका मंगलवार होता है, ठीक है, भौमवार कह लीजिए चाहे मंगलवार कह लीजिए, ये आपका मंगलवार बन जाएगा। अगला कह निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से बेमेल यानी गलत बताना है। तत्सम दे रखा है, तद्भव दे रखा है। देखिए, ईशिका एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है आपका शिंग होता है, सिंक होता है, ठीक है। महापात्र का तद्भव शब्द आपका महावत होता है। मेघ का तद्भव मेघ होता है। और शाण का यहाँ पर जो तत्सम होता है वो आपका षड होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, षड का तद्भव शांडू दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, साडू है ये वैसे, तो ये गलत है। आगे देख लेते हैं, गलत पूछा था तो डी गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो सही वाला है ये साड लिखा हुआ है। अगला कह निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, सभा के प्रत्येक सदस्य को यही राय थी। देखिए, प्रत्येक सदस्यों नहीं होगा, तब प्रत्येक अगर यहाँ पर लिखा है तो सदस्य होगा, ठीक है, और सदस्यों कोई शब्द नहीं होता है, तो पहला वाला ही गलत हो जाएगा। सीमा विधवा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये, और वह दंड का पात्र है, हमारे यहाँ नवयुवक की शिक्षा का प्रबंध है, ठीक है, तो सभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही, गलत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है। देखिए, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गुरुजी में मेरी श्रद्धा, ये भी सही हो जाएगा। और दोनों चोटियों
में कौन सी उच्चतर है, ये भी सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी अगर देखा जाए तो अशुद्ध नहीं है, डी ऑप्शन इसका बन जाएगा, ठीक है, यानी कि सभी सही है। अगला कह रहा है कि फिर से यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताइए किसकी है। देखिए प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, तो पे बड़ी की मात्रा नहीं होती भैया, छोटी की मात्रा होती है, पहला वाला ही गलत हो जाएगा। प्रतिज्ञा इस प्रकार से लिखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर आभ्यंतरिक और शिवी व्यवहारत ये आपका सभी सही लिखे हुए हैं। अगला कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताइए कौन सी शुद्ध है। सृष्टा जो लिखा हुआ है ये आपका पूरी तरीके से सही है, और लब्ध प्रतिष्ठ जो होता है ये आपका लब्ध प्रतिष्ठित लिखा हुआ है, तो प्रतिष्ठ होता है न कि प्रतिष्ठित, तो नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। हिंग, हिंग नहीं होता भैया, हींग होता है, बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगती है, और पूज्यास्पद जो होता है आपका ये इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहाँ पर तो प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध हो जाएगा। देखिए सभी, माफ कीजिए, यहाँ पर ये शुद्ध है। दूसरा कह रहा है कि मैंने ऐसा करने से पहले ही निश्चय कर रखा था, तो ये भी सही हो जाएगा। वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, ये भी सही हो जाएगा, सभी सही है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा वर्तनी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अशुद्ध है। देखिए अंतर्ध्यान जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, अंतर्धान होता है न कि अंतर ध्यान होता है, ध आधा नहीं होता है, ये आपका आधा ध यहाँ पर दे करके या बना दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्धान होता है, यह होता ही नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे, ये सही है। बाकी अन्य सभी तो सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रयुक्त शब्द हेतु उचित वाक्यांश बताइए जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, तो प्रत्युत्त बोला जाता है, ठीक है। इस प्रत्युत्त मतलब प्रश्न ही पूछना हो जाएगा, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देकर के उसका खंडन किया जाए, तो ये आपका प्रत्युक्त होता है, बल्कि पुनः उच्चारण करना, ये सभी अलग लिखे हुए हैं। अगला कह रहा है कि वह रूपक जिसमें गद्य पद, मतलब कि वह रूपक जिसमें गद कम और पद अधिक होता है उसको नीति रूपक कहा जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसको रट लीजिए आप लोग। अगला यहाँ पर कह रहा है कि नति दीर्घ शब्द जो लिखा हुआ है ये क्या है भैया, तो जो बहुत बड़ा नहीं हो उसको क्या बोला जाता है, तो नति दीर्घ बोला जाता है, ठीक है। जिसका कोई उपाय ना हो उसको निरुपाय बोला जाता है। जो बहुत छोटा नहीं हो उसको नीति लब्ध बोला जाता है, नीति लघु बोला जाता है। जिसका कोई मूल नहीं है उसको निर्मूल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है सबका। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए स्थावर बोलते हैं, और जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसको जंगम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, गलत है। सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसको उषा काल कहते हैं, ये सही हो जाएगा। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो इसको निर्मूल कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पीछे चलने वाला इसको अनुगामी यहाँ पर होता है, किसी के पीछे चलने वाला, ठीक है, अनुगामी। और जिसका कोई उपाय नहीं है उसको निरुपाय बोलते हैं। यहाँ पर जो पीछे चलने वाला है इसको अनुकरण ये बोला है, ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये वाला सही है। अगर कह रहा है कि लोलुप शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड बताइए, तो लोलुप मतलब कि लोभ करने वाला जो होता है उसको लोलुप बोला जाता है। त्याग, इसका सही विशेषण क्या होगा, तो त्यागी और त्याज्य दोनों इसका सही विशेषण होगा, सही ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द यहाँ पर नहीं है, तो ज्ञापन जो है शब्द ये आपका विशेषण शब्द नहीं है, न ये विशेषण शब्द नहीं है बल्कि ये आपका विशेष्य है, क्या है, तो विशेष्य है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विशेषण को पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने अंतर विशेषण कहा है, तो प्रविशेषण जो होता है उसको अंतर विशेषण कहा है, और इसको विशेषण के दृष्टि से जो है अलग रखा गया है, अंतर विशेषण, ठीक है, इसको या फिर प्रविशेषण कह लीजिए। अगला कह रहे हैं से कौन सा विशेषण इनमें से एक नहीं है, तो देखिए अनुदित, प्रणाम्य और वैदुष्य ये सभी आपका क्या है, तो विशेषण है। ये जो शिव है ये विशेषण नहीं है, विशेष है। इसका जो विशेषण होता है वो आपका शय होता है, ठीक है, विशेषण इसका शय होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए ये गलत है। आगे कह रहा है कि दोनों शब्द आवृत्त बोधक विशेषण है, तो भैया आवृत्त बोधक जो लिखा हुआ है ये देखा जाए तो किसके बारे में बता रहा है, कि दोनों शब्द समुदाय का बोध करवाते हैं। दोनों जो शब्द लिखा हुआ है ये आवृत्त बोधक है, तो भैया आवृत्त दोनों शब्द कैसे होगा, आप दोनों मतलब दोनों, चारों, पांचों, तो एक आपका समुदाय बन रहा है ना, तो ये समुदाय बोधक हो जाएगा। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ठीक है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि दोनों जो शब्द लिखा हुआ है एक समुदाय बोधक करवाता है, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है परंतु आर सही, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे इस प्रश्न में दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं बात को, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो गलत होगा ही होगा, तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, दूसरा सही। ठीक, सही आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला कह रहा है किस वाक्य में विशेष विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो सुनी जगह में भय लगता ही है, ये आपका देखा जाए तो ये विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पेपर है उसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो जो अगला पेपर है इसको देख लेते हैं। अगला पेपर यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दरिद्र दरिद्र्य जो लिखा हुआ ये सही है। आपका पुनर्विनय जो लिखा हुआ ये भी सही है। हितैषी भी सही है। और स्मरण जो लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्मरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका संवरण होता है, संवरण होता है, न कि स्मरण है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जो शुद्ध लिखा हुआ है ये यहाँ पर है। आगे कह रहा है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताइए कौन सा है, तो देखिए पूज्यानीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, और विदुषी लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर द पे बड़ा उ की मात्रा दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा, छोटा उ की मात्रा होती है। ठीक है, और निर्नुनासिक जो निर्नुनासिक लिखा हुआ है ये आपका सही है। ठीक है, उज्ज्वल इसमें अगर देखा जाए तो जो ज पूरा बनाया गया ये नहीं होता है, आधा ज होते हैं, दो आधा ज। ठीक है, और फिर वह ल होता है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे ये गलत लिखा हुआ है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तो निर्नुनासिक जो शब्द लिखा हुआ है बी में ये सही है, बाकी अन्य सभी गलत है। सुश्रसा ये इसका शुद्ध वर्तनी अगर देखा जाए तो सुश्रूषा होता है, ये आपका सही हो जाएगा, बल्कि अन्य सभी गलत है। अगला कह रहा है कि शुद्ध वाक्य यहाँ पर बताइए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, तो भैया वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए शुद्ध कौन सा है, तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो वेदों में यहाँ पर बता रहा था ना पहला वाला, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बल्कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, सी आपका सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है, तो गलत बताना है। देखिए मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, मेरे मन के अंदर नहीं होना चाहिए, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध है। बाकी अन्य सभी सही है, जैसे कि वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, वह मतलब कि पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, और उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, सभी सही है, ये वाला गलत होता है। अगला कह रहा है कि कौन सा इनमें से एक अशुद्ध है। पहला कह रहा है कि कमरे की छत आ गिरी, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। भीड़ पर नियंत्रण रखो, ये भी सही हो जाएगा। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसने गोपी की मटकी फोड़ दी, मटकी तोड़ी नहीं जाती, फोड़ी जाती। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अन्य सभी सही है। फिर से यहाँ पर कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है, जैसे परिहार्य का विलोम अपरिहार्य होता है, सही है। वाचाल का विलोम क्या होता है, वाचाल मतलब बातचीत करने वाला, इसका विलोम क्या होता है, तो मौन होता है। ठीक है, मौन मौन। प्रति का विलोम आपका द्वेष होता है। सत्संग का विलोम आपका कुसंग होता है। ठीक है, अन्य सभी सही हैं, बी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सही है, जैसे क्षिप्र का मंथर दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। दृढ़ का शिथिल, तटस्थ का शासक, यहाँ माफ कीजिए, ये सभी सही है। क्षिप्र का मंथर होता है, दृढ़ का शिथिल होता है, तटस्थ का आपका आसक्त होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, सभी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निस्सार का सही विलोम यहाँ पर बताना है आपको, तो निस्सार का सही विलोम का दुस्सार होता है, सभी लोगों को पता होगा, रटे होंगे आप लोग। प्रमोशन शब्द का सही विलोम यहाँ पर बताना है, तो उत्तेजन होता है, क्या होता है, उत्तेजन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवासन का यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही विलोम क्या होगा, तो आविर्भाव इसका सही विलोम हो जाएगा। ठीक है, श्लाघा का विलोम होता है निंदा, सभी को पता होगा। 700 दोहों का जो समूह होता है इसको सप्त सही बोलते हैं। हाँ ठीक है, सत सही बोलते हैं, सप्त नहीं सत सही बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसको रट लीजिए आप लोग। बचपन में माफ कीजिए, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को क्या बोला जाता है, तो ये आपका वय संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वय संधि बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ रानी निवास करती है तो रनिवास बोला जाता है। ठीक है, रानी के निवास स्थान को रनिवास बोला जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़िए, कह रहा है कि सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सी शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी शिक्षा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द अगर देखा जाए क्या बोला जाता है, तो जिगीषु बोल, किसी पर विजय पाने के लिए ना, हाँ ठीक है, जिगीषु बोला जाता है इसको। तारों भरी रात को विभावरी बोलते हैं। ठीक है, विभावरी मतलब अंधेरा ही होता है, और रात को ही
इसका पर्यायवाची में आ जाएगा। तो तारो भरी रात क्या होती है, तो विभावरी। ठीक है, क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है। इस वाक्य में विशेषण पद बताना है आपको। तो क्रोधित एक आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है, एक ये हो जाएगा। और आंधी की विशेषता बतला रहा है धूल भरी, तो ये दोनों ही आपको क्या बन जाएंगे, तो विशेषण पद बन जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही बन जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है। तो प्रत्यय के द्वारा ना, उपसर्ग और प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो प्रत्यय इसमें धन और वान, यहाँ पर वान जो लगाया गया ये प्रत्यय है। ठीक है, धन के बाद जो वान लगा हुआ है, जैसे धन प्लस वान होता है, तो वान यहाँ पर प्रत्यय के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रत्यय से विशेषण बनाए धनवान। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न पे यहाँ हलंत लगाए, ये आधा न होता है। आगे कह रहा है कि विशेषण इनमें से कौन सा एक नहीं है। जैसे कि शक्तिमान एक विशेषण है, रूसी विशेषण है, कुलीन विशेषण है। जो क्रिया है ये खुद एक विशेषण क्रियाशील है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कौन सा एक विशेषण इनमें से नहीं है। तो आरंभ का विशेषण क्या होता है, तो आरंभिक होता है, न कि आरंभ खुद एक विशेष्य है, इसका विशेषण आरंभिक होता है। यही वाला गलत हो जाएगा। एकीकृत, जंगली और तुल्य, ये सभी आपका देखा जाए तो विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा विशेषण एक गलत है इनमें से। तो देखा जाए तो ये आपका, हाँ, जो विशेषण है शंकालु, शंकालु एक विशेषण है। इसका जो विशेष्य होगा ये आपका शंकित होगा, बल्कि अन्य सभी जो दिए गए यहाँ पर ये सही हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, जैसे कि विस्मय एक आपका विशेष्य, इसका विशेषण आपका विस्मत होता है। मृदुलता एक विशेष्य, इसका विशेषण आपका मृदुल होता है। लोक एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है, तो लौकिक होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला जो प्रश्न उसको देख लीजिए। आवर्त का जो सही विशेष्य है ये क्या हो जाएगा, तो ऋतु, ऋतु आवर्त का सही विशेष्य हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये विशेषण है, ये विशेष्य बन जाएगा। आगे कह रहा है कि तद्भव दे रखा है, तत्सम दे रखा है। तो इमली एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है तो अम्लिका हो जाएगा, ये सही है। आयशु, आयशु एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका आदेश होता है। कांटा ये तत्सम तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो आपका कंटक होता है, ये भी सही है। गलत पूछा था, तो खोदना यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा, तो खोदना। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला प्रश्न गलत ही पूछा था नहीं वैसे, हाँ ठीक है, गलत पूछा है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कोश का तत्सम शब्द बताइए। तो कोष्ठ होता है, क्या होता है, कोष्ठ होता है। फिर से बताना यहाँ पर तत्सम शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है, यानी कि तद्भव है। तो पुरुषार्थ एक तद्भव शब्द है, तद्भव। ठीक है, एक तद्भव शब्द है, बल्कि यहाँ पर जो मशक है तत्सम है, बधिर तत्सम है, बहिर, बहिर यहाँ पर देखा जाए तो तद्भव है ना, पुरुषार्थ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अनुत्थ जो होता है इसका सही तद्भव क्या होगा, तो अंगूठा होगा। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा एक नहीं है, यानी कि तद्भव है। तो देखिए रैन अगर देखा जाए तो तद्भव है, बल्कि शीतम, सतपत्नी और मंडूक जो सभी हैं ये आपका तत्सम बन जाएंगे। भंडारी का तत्सम अगर देखा जाए तो भंडार गारिक होता है, क्या होता है, तो भंडागारिक होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेपर देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पहला प्रश्न, आखिरी पेपर में पहला प्रश्न कह रहा है कि समझ का तत्सम क्या होगा, तो समृद्ध होता है, क्या होता है, समबुद्धि होता है। समझ का तत्सम शब्द देखा जाए तो समबुद्धि होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तद्भव तत्सम के हिसाब से गलत है, जैसे बीघा जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम विग्रह होता है, सही है। मक्खन, मक्खन एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है ये आपका मृक्खण होता है, तो ये गलत हो जाएगा बी वाला। बांस एक तद्भव शब्द है, इसका वंश तत्सम होता है, वंश होता है वैसे। और समेटना एक तद्भव शब्द है, और समावर्तन इसका तत्सम शब्द बन जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक का तद्भव शब्द है, तो देखिए चतुर्वेदी एक तत्सम शब्द है, 24 का तद्भव हो जाएगा। खत्री एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर देखा जाए तो क्षत्रिय होता है, बल्कि चूर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका चूना तद्भव होता है। अश्रु एक तत्सम शब्द है, इसका आशु इसका तद्भव होता है। अगला कौन सा है, बता रहा है कि एक गलत है इनमें से, जैसे ज्ञान, ज्ञान का सही तद्भव अगर हम लोग देखें तो जानना होता है, यही आपका सही हो जाएगा। ताम्र का तांबा होता है, ये भी सही हो जाएगा। स्तोक मतलब होता है थोड़ा सा, न कि फटीक, ये गलत हो जाएगा। फिटकरी ये आपका स्फटिक होता है। प्रणाल का अगर हम लोग तद्भव देखें तो परनाला होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा तद्भव शब्द है इनमें से,
तो देखिए टिट्टिभ, जो टिट्टिभ है ये आपका एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है टिटेरी होता है। चक्र एक तत्सम शब्द है, इसका चाक तद्भव होता है, तद्भव शब्द है ना। हाँ ठीक है, चक्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चाक होता है। धड़ जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है, धूत इसका तत्सम होता है। छूरप्र ये आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खुरपा होता है। ठीक है, छू छूरप्र जो होता है उसका सु यहाँ पर खुया होता है। ये आपका शुपा होता है, शुपा वैसे इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये साफ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तेवर का जो सही तत्सम होता है ये आपका क्या होता है, तो त्रिकुटी होता है। क्या होता है, त्रिकुटी होता है तेवर का सही तत्सम। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है कि कौन सा इनमें से एक गलत है। एक शब्द लिखा है यहाँ पर विलोम, जैसे इति का विलोम आपका अथ होता है, सही है। सामीप्य का विलोम पार्थक्य होता है, ये भी सही है। सौम्य का विलोम आपका उग्र होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर जब अगला जो 8वां प्रश्न है इसको हम लोग देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आगामी का विलोम क्या होता है, तो विगत होता है। सभी को पता होगा, बहुत आसान है ये। यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। देखिए वरदान का अगर हम लोग विलोम देखें तो अभिशाप होता है, न कि यहाँ पर अप्रमाण दिया है, ये गलत हो जाएगा। रिक्त का विलोम क्या होता है, तो पूर्व होता है। यहाँ पर वक्त दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। मिश्रण का विलोम जो होता है वो रुक्ष होता है, ये सही है। ठीक है, और विस्तारण का जो विलोम होता है आपका संक्षेपण होता है। विस्तार और इसका विलोम क्या हो जाएगा, संक्षेपण होगा, न कि निस्तारण होता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गलत यहाँ काट देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। कीर्ति का अगर हम लोग विलोम देखें तो अपकीर्ति होता है, सभी लोग पढ़े होंगे। ठीक है, प्री में तो रटे होंगे इसको। विधि का जो विलोम होता है ये आपका निषेध होता है। गलत बताना है। द्वंद्व का विलोम निर्द्वंद होता है। दूषित का स्वच्छ होता है। नख का आपका शिख होता है। निंदा का विलोम आपका स्तुति होता है, न कि भर्त्सना होता है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, टी ऑप्शन सही है। पृथु का अगर हम लोग विशेषण देखें तो पृथुल होता है। क्या होता है, पृथुल होता है। पृथु का विशेषण पृथुल होता है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है कि एक गणनावाचक विशेषण है इनमें से, तो देखिए 30 चारपाई जो है इसकी गणना की जा सकती है, तो ये गणनावाचक विशेषण हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति, ये गलत हो जाएगा। तृतीय तल, तो देखिए क्रमवाचक ये आपका विशेषण बनेगा, न कि गणनावाचक। ठीक है, क्रमवाचक मतलब कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो ये आपका क्रम हो जाएगा। जैसे कि प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, तो तीसरे क्रम में, तो क्रमवाचक आ जाएगा। कम भार, तो ये अनिश्चित है। ठीक है, यहाँ पर पूछा था तो गणनावाचक जो है ये आपका 30 चारपाई हो जाएंगे, इसकी गणना की जा सकती है ना। आगे कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वह सन्यासी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि वह लड़की गायिका है, तो गायिका है। ठीक है, लड़की बता रहा है। रमेश दौड़ता है, तेज दौड़ता है, और मधुर संगीत सुनता है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या है, तो संगीत है। ठीक है, तो ये सभी आपका क्या हो जाएंगे, विशेषण का प्रयोग हुआ है, बल्कि वह सन्यासी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण में डलिया भर, ये आपका जो है गुणवाचक नहीं है। इसमें मतलब कोई इसकी विशेषता नहीं बताई गई है, बल्कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो बता रहा है कि दुष्ट व्यक्ति है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता बतला रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो वह मधुर बोलता है। ठीक है, तो बोलने की विशेषता बता रहे हैं मधुर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये आपका बुद्धिमान भी नहीं होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा विशेषण नहीं है, तो डलिया भर कोई विशेषण नहीं है। अगला कह रहा है कि दो नुकीले पत्थरों से मजबूत घड़े को तोड़ा गया। इस वाक्य में आपको क्या बताना है कि एक संख्यावाचक तथा दो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर देखा जाए तो दो नुकीले, यहाँ पर दो जो आया है ये संख्या है, तो ये आपका संख्यावाचक एक विशेषण हो जाएगा। दो गुणवाचक विशेषण है, जैसे कि घड़े की विशेषता बता रहा है यहाँ पर मजबूत है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, मजबूत पत्थर से। ठीक है, हाँ, तो पत्थर भी आपका क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा, एक विशेषण मजबूत हो जाएगा। दोनों घड़े की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पर दो विशेषण हो जाएंगे, एक संख्या वाचक हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। वह घोड़ा आ रहा है,
वह घोड़ा आ रहा है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर वह लग गया है, ठीक है। तो वह क्या है? एक सर्वनाम है। जिसका बदला दिया जा चुका हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। तो ये इसका एक शब्द में अगर देखा जाए तो प्रतिकृत होता है, ठीक है। प्रतिकृत इंपॉर्टेंट है। कुछ खास शर्तों के द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, इसको क्या कहते हैं? तो संविदा कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो निरापद कहते हैं। सब कुछ चीजें से खत्म हो जाना मतलब निरापद। अपना हित अहित सोचने में समर्थ जो होता है, उसके लिए एक शब्द में अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं? विवेकीय बोलते हैं, ठीक है। सी सही है। मनस्वी किस वाक्यांश हेतु एक सही शब्द है? तो मनस्वी, मनस्वी अगर देखें एक शब्द में कहें तो सुख एवं दुख में एक समान रहने वाले व्यक्ति को मनस्वी कहते हैं, ये सही है। दुराशय क्या मतलब क्या होता है? तो दुराशय का मतलब होता है बुरे आशय के उद्देश्य से किया जाने वाला जो कार्य होता है उसको दुराशय बोला जाता है। अगला कह रहा है कि एक वाक्य यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, गलत है। यहाँ पर एक वाक्य कह रहा है कि निरापद को सजा नहीं देनी चाहिए, माफ कीजिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, ये सही है। मोती सीप में पलता है, ये भी सही हो जाएगा। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, भैया को एक यहाँ पर निरर्थक शब्द लिखा हुआ है, ये राम सीता और लक्ष्मण वन गए, ठीक है। तो ये आपका सी वाला गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, ठीक है। क्योंकि बाघ और बकरी, देखिए बकरी यहाँ पर देखा जाए तो बाघ, इन दोनों में अगर हम देखें तो बाघ से यहाँ पर मिलाते हैं, पीते हैं, ठीक है। बकरी पानी पीती है, नहीं पीते हैं, ठीक है। बाघ के बारे में आइए। अगला कह रहा है कि यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला युग्म इनमें से कौन सा एक गलत है, ठीक है, गलत बताना है। तो नवाब जो लिखा हुआ है ये आपका सही है, ये जो नवाब है ये गलत है, ठीक है। बल्कि इसमें से पूछ रहा था अशुद्ध कौन सा है, तो ये देखा जाए तो सही ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी है इसकी, तो अधिशासी की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर ये इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। अगला कह रहा है कि उस वाक्य का चयन कीजिए, मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, ठीक है। तो जीत लिया नहीं, ये गलत हो जाएगा, पछाड़ दिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि उस पर भारी संकट आ पड़ा, ठीक है, ये आपका वाक्य सही है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं भैया, आंका जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, देखिए श्रद्धा नहीं, ये श्रद्धा जो लिखा हुआ है इस प्रकार से होगा, मतलब गुरुजनों पर श्रद्धा करो, ठीक है। ये श्रव में ये एक ऐसे लटका वाला नहीं रहेगा ये, ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत है, बी सही है। अगला कह रहा है कि एक वर्तनी इनमें से शुद्ध है, तो नैमित्तिक की वर्तनी यहाँ पर पूरी तरीके से शुद्ध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा एक सही वाक्य है इनमें से, तो वह गरीब आदमी था, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो वह आदमी गरीब था, ये जो क्रम लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो 6 पेपर है, करीब 1 घंटा 5-6 मिनट लगा है, तो इसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। इसको अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और लेटेस्ट जो टेस्ट सीरीज मार्केट में चल रही है आर की हिंदी की, वो भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ये टेस्ट को पूरा देख रहे हैं तो फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जीएस का कंपाइलेशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको जरूर से ले लीजिएगा टेलीग्राम से जुड़ करके, और उसके बारे में जानकारी भी आप लोगों को हो जाएगी वहाँ से। ये मेंस में जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी जैसी भी चीज़ें होंगी आप अपने कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।